मैं सभा के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि मैं युवा अध्यक्ष श्री कालू जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत के दूसरे क्रम में मैं सभा के अध्यक्ष महोदय श्री सुशील जी तोलकर से निवेदन करता हूं कि माननीय का शाफा पहनाकर अभिनंदन करें। भैया यूं यूं हाँ ये सही कर रहे हो भैया। अब मैं इधर देखो। हमारे सभा के उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय अतिथि महोदय जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं माननीय देवनानी साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें और आपके आशीर्वाद से आशीर्वचनों से समाज को अपना पाथेय प्रदान करें। आज महाराजा अजमेर के जयंती के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आपके मेड़ स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष माननीय सुशील जी और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे स्वर्णकार भाई और बहनों, आज साल भर में आप एक प्रकार की जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं। निश्चित रूप से जयंती मनाना, साल भर में सारे शहर के पूरे समाज के लोग सपरिवार इकट्ठे होना, ये बहुत ही सबके लिए प्रसन्नता का विषय रहता है। और स्वर्णकार समाज के लिए कुछ कहने की किसी को जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी वर्ग का होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, सब स्वर्णकारों के संपर्क में तो आते ही है। शादी हो, घर में कोई कार्यक्रम हो, बिना आपके सहयोग के कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। और फिर धीरे धीरे जितना भाव सोने का बढ़ा है उतना भाव समाज का भी आगे बढ़ा है। मुझे ध्यान है कि बहुत जब छोटा था तब सोना तोले में मिलता था, तो 10 ग्राम का हो गया। वह सोना केवल 95 रुपये तोला ये घर पे पिताजी लाए थे, और जब मेरी शादी हुई तो 600 रुपये तोला था। और आज आप अंदाजा लगा दो कि 100 गुना फिर सोने की कीमतें हो गई। उतने ही फिर समाज की भी महत्व उतने ही गुना बढ़ा है। और जिस प्रकार से आप साल भर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, आज भी कई प्रतियोगिताएं कराई हैं, आपने शोभा यात्रा निकाली है और सब अति उत्साह के साथ उसमें चल रहे थे। मुझे जब सुशील जी रमेश जी ने कहा कि आपको आना है, मैं सीधा जयपुर से आपके यहाँ उपस्थित हुआ, क्योंकि आपका जितना प्यार और स्नेह, जितनी आत्मीयता हमेशा मिलती आई है, उसको मैं भूल नहीं सकता। ये समाज सारा का सारा समय समय पर मेरे साथ देता रहा है और उसी स्नेह मेरे को यहाँ पर खींच लाया। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि अभी दिवाली तो आने वाली है, सारी लक्ष्मी आप लोगों के घर पे भी आए, खूब सुख बढ़ते आए। क्यों जितना आप लोगों को सजाओगे, लोगों को जमाओगे, उतने उनके चेहरे पे रौनक भी आएगी। तो यह महाराजा की जयंती आपके जीवन में प्रेरणा दे, हम सब लोग आगे बढ़े और हम सब लोग भी इस शहर के अंदर नई प्रतिभाएं, कुछ को आप पुरस्कार भी दोगे, कुछ का सम्मान भी करोगे। उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
और जगह जगह जिस प्रकार के शोभा यात्रा के स्वागत हुए, वो उत्साह मुझे बताया गया कि देखने लायक था। और इसके कार्यक्रम में मैं पहली बार नहीं, शायद लगातार प्रतिवर्ष, चाहे मैं किसी भी पद पे रहा, आपके बीच में सदैव उपस्थित रहा। आज भले ही यहाँ पे मंच से कहा जा रहा हो कि अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं, ये अध्यक्ष का स्वागत नहीं है, ये आपके समाज के एक सेवक का स्वागत है। कभी भी किसी का कोई काम हो, आपके लिए आधी रात को मैं हाजिर हूं। चाहे समाज का, व्यक्ति का काम हो या समाज का काम हो, तो उसमें कहीं भी अजमेर में आपको दिक्कत नहीं आई। तो अपन और साथ में अजमेर में अपन रह रहे, तो अजमेर का विकास हो, इसलिए आपने देखा होगा कि लगभग इस साल 1500 करोड़ के मैंने प्रोजेक्ट अजमेर के लिए स्वीकृत कराए और वो धरातल पे भी आने शुरू हो गए। आज ही अजमेर की सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है, उस पानी के लिए भी 600 करोड़ स्वीकृत हुए, जिसमें से आज पहला काम कोटड़ा के अंदर 13.5 या 14 करोड़ का जो रिजर्वायर बनना है, उसकी स्वीकृति जारी हो गई। पहले पानी नसीराबाद से आता था दूर से, यहाँ आते आते पानी उत्तर तक खत्म हो जाता था या उसका प्रेशर खत्म हो जाता। अब उसका रिजर्वायर अपने एरिया के लिए कोटड़ा में बन रहा है, दूसरा रिजर्वायर लोहागढ़ में बनेगा, तीसरा पृथ्वीराज नगर में बनेगा और यहीं से सप्लाई होगी। सारा बीसलपुर का पानी सीधा इन 3 में आएगा। तो उससे अपने को, लेकिन इसको 7-7 लगेगा। ये कहते हैं कल आप पूछने लग जाओ, तो आपने तो घोषणा कहते कल तो सुबह पानी आया नहीं, तो उससे पैसे स्वीकृत हुए हैं और वहाँ से पानी की योजना बननी शुरू हुई है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे अगले 1.5 साल के अंदर पानी की समस्या का भी समाधान होगा। सड़कें टूटी फूटी हैं, उसके लिए लगभग 22.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और आज 36 सड़कों की स्वीकृति पत्र आज जयपुर से लेके आए हो, जो कल यहाँ पे इंजीनियर्स लोग उसके टेंडर करेंगे। और बच्चे हैं अपने पढ़ाई में अच्छे जाएं, तो बीमार होते हैं, आयुर्वेद की दवाई भी लेते हैं, तो आयुर्वेद का विश्वविद्यालय आज अजमेर में आया है। रामनगर के अंदर एक पंचकर्म का हॉस्पिटल भी स्वीकृत हुआ है, शायद अगले कुछ दिनों में उसका श्री गणेश हो जाएगा। फिर अधिकतर अपने स्वर्णकार समाज के शहर के साथ इस एरिया में भी रहते हैं, तो हम उसके लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल, सब लोग जेल में भीड़ रहती है, एक कोटड़ा के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल है जिसका धनतेरस के दिन उसका श्री गणेश हो। इस प्रकार का अजमेर के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने लोग यहाँ घूमने आते हैं, घूमने की जगह उनके लिए चाहिए, तो चामुंडा माँ मंदिर है, वहाँ का रोप वे बनेगा जिसमें किसी को सीढ़ियाँ चढ़ के जाने की जरूरत नहीं, आराम से रोप में बैठो और ऊपर पहुँचो। तो इस प्रकार कई घूमने की जगह भी किए। और IT का युग है, कंप्यूटर का युग है, तो एक IT पार्क जो करोड़ों रुपए से बनेगा वो आगे बढ़ेगा। हॉस्पिटल के अंदर बड़ी बीमारियों के लिए PG ब्लॉक नहीं है, तो उसमें जितनी बड़ी बीमारियां आपको जयपुर या दिल्ली या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 करोड़ केवल PG ब्लॉक बनता है। इस प्रकार अजमेर की सेवा करनी शुरू की है, पहले भी होती थी लेकिन अब थोड़ी गति उसमें आई है। तो आप सबकी समस्याएं और जो स्वर्णकारों की समस्याएं समय समय पे एक आध बताई है, जिसको हल करने की कोशिश की है। और भी कोई समस्या हो तो मुझे बताएंगे कि आपका अच्छा धंधा चले, आप सबको जो है ना गले में और हाथों में, कानों में खूब सोना पहनाओ, ताकि लोग सजें और अच्छा लगे और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। और पढ़ाई की दृष्टि से भी यहाँ अलग अलग सुविधाएं की हैं। और जितना प्रेम और सद्भाव आप लोगों के बीच में, ऐसा बहुत कम समाजों में देखने को मिलता है। तो आप लोग आगे बढ़ें और इस महाराज के जयंती के लिए जो भी कुछ आप आगे करना चाहें यहाँ पे, उसे मुझे बताएंगे, निश्चित रूप से करने के लिए प्रयत्न करूँगा। एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ, आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।